अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग के बारे में, मैच नंबर 13 और 14 के बारे में। तो सबसे पहले मैच नंबर 13 यानी जफना किंग्स और कैंडी रॉयल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आते हैं टॉस में, तो टॉस जीता जफना किंग्स ने और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और उनके साथ-साथ उनके अगर ओपनर्स आए, तो ओपनरों ने बहुत अच्छे तरीके से खेला और उन्होंने 129 का टी20 में उन्होंने 129 का पार्टनरशिप किया। एक प्लेयर ने 78 रन्स बनाए और दूसरे प्लेयर ने 66। पहले प्लेयर की अगर बात करें जिसने 78 रन्स बनाए, वो था कामिल मुशारा। उन्होंने 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से 78 रन्स बनाए। अपने टीम के लिए बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। इनकी अगर पार्टनरशिप देखा जाए तो इन्होंने 129 का पार्टनरशिप किया, इसने और फर्नांडो। और अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो दूसरा प्लेयर था अविष्का फर्नांडो। उन्होंने 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 66 रन्स बनाए, वो भी 36 बॉलों में। मतलब उन्होंने जस्ट 52 रन्स सिर्फ बाउंड्रियों में किए हैं। 10 चौकों के हो गए 40 रन्स और 2 छक्कों के हो गए 12 रन्स। तो ये हो गए 52 रन्स सिर्फ उन्होंने बाउंड्री लगा कर किया है और जो एक्स्ट्रा रन्स मतलब 14 रन्स हैं, वो उन्होंने भाग कर किए हैं। तो इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे तरीके से था। इनका स्ट्राइक रेट था 183 का। बहुत अच्छे तरीके से खेले 36 में 66 करना मतलब बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया इन्होंने और उनके साथ-साथ तौहीद हरीडोई उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए और वो था इस मैच में डेब्यूटेंट मतलब उन्होंने अपने डेब्यू में ही 35 रन्स किए 21 बॉलों में। उन्होंने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। अपना डेब्यू स्टार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से किया, आगे चल के देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये इस प्लेयरों ने एक ने 78 रन्स बनाया, दूसरे ने 66 और तीसरे ने 35 रन्स। तो इनके कॉम्बिनेशन में अगर लास्ट में देखा जाए तो उन प्लेयरों ने कुछ ख़ास नहीं किया। जफना किंग्स ने अपोज़िशन टीम को टारगेट दिया वो भी 200 रन्स का। उन्होंने खुद 199 रन्स बनाए, 200 रन्स का टारगेट दिया अपोज़िशन टीम यानी कैंडी रॉयल्स को। अगर कैंडी रॉयल्स की इसी मैच में अगर बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस देखा जाए, बैटिंग में तो फिर आएँगे, लेकिन बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस देखा जाए तो सिर्फ़ एक ही प्लेयर था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग किया, वो था शाहिन शाह अफरीदी। उन्होंने 27 रन्स देकर 3 विकेट्स लिए और उनके विकेट्स गिरे थे, 4 विकेट्स गिरे थे जफना किंग्स वालों के और उनमें 3 विकेट्स लिए शहनशाह अफरीदी ने और 1 विकेट लिया दुष्यंत हेमथा ने। तो 3 विकेट्स शहनशाह अफरीदी मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। उन्होंने बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और उन्होंने बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो उनका परफ़ॉर्मेंस आज बहुत अच्छा था। तो बैटिंग की बात की है तो फिर आते हैं कैंडी रॉयल्स की बैटिंग की तरफ। तो उन्होंने तो बैटिंग में कुछ भी ख़ास नहीं किया। एक ही प्लेयर था जो खड़ा रहा और दूसरे प्लेयर आते और चले गए। स्टेडियम में आकर वापस चले गए। इनका काम ही यही था स्टेडियम में आना और वापस जाना। एक ही प्लेयर था जिन्होंने 54 रन्स बनाए। उनके अलावा सारे प्लेयरों ने कुछ नहीं किया और एक ही बॉलर ने शहनशाह अफरीदी ने उन्होंने 22 रन्स बनाए, वो भी लास्ट में आकर। तो ये बिग मार्जिन से मैच हारे हैं, बिग मार्जिन से। जिन्होंने 54 रन्स बनाए और वो प्लेयर था उदारा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेला। उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया लेकिन उनके किसी भी और प्लेयर ने कुछ ख़ास नहीं किया और इस वजह से ये 100 और कुछ रन्सों में ऑल आउट हो गए। ऑल आउट मतलब अपोज़िशन टीम के इन्होंने सिर्फ़ 4 विकेट्स लिए, उनमें से 3 विकेट सिर्फ़ एक ही प्लेयर शाहिन अफ़रीदी ने लिए और 1 प्लेयर हेमेथा ने 1 प्लेयर आउट किया और इन्होंने खुद 106 रन्स बनाए। मतलब इन्होंने कुछ भी थोड़ा भी फाइट नहीं किया अपोज़िशन टीम यानी जफना किंग्स से और ये मैच हार गए। अगर जफना किंग्स की बॉलिंग देखा जाए तो उनके 2 प्लेयरों ने बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया। एक था मोहम्मद सिराज और दूसरा था वलालेज। तो इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म किया।
दोनों प्लेयरों ने 3-3 विकेट्स लिए, 3-3 विकेट्स। उसमें भी एक प्लेयर मोहम्मद सिराज ने 18 रन्स दिए 3.2 ओवर्स में। 3.2 ओवर इसलिए क्योंकि अपोजिशन टीम के सारे प्लेयर्स आउट हो गए थे, ऑल आउट। तो अगर दूसरे प्लेयर की बात करें वलाल एज, उन्होंने भी 21 रन्स दिए और 4 ओवर्स में 21 रन्स देकर 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। तो अगर इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच बना कामिल मुशारा, जिन्होंने 78 रन्स बनाए अपने टीम के लिए और वो बना प्लेयर ऑफ द मैच। और इसके बाद हम दूसरे मैच यानी मैच नंबर 14 जो हुआ गैली ग्लेंड्स और दम्बोला सिक्सर के बीच में, तो उस मैच के बारे में बात करेंगे। इस मैच के सबसे पहले बात करेंगे टॉस के बारे में। तो टॉस जीता गैली ग्लेंड्स ने और उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे रन्स बनाए। मतलब उनके ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर्स उन दोनों ने बहुत अच्छे रन्स बनाए और ये 220 रन्स तक जाकर पहुंचे और 221 का टारगेट दिया अपोजिशन टीम यानी दम्बोला सिक्सर को। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में पहले बात करेंगे सैम हार्पर। उन्होंने बहुत अच्छे रन्स बनाए, 41 रन्स बनाए 27 बॉलों में, 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से। और उनके साथ-साथ दूसरे प्लेयर नूरुल हुसैन, उन्होंने 29 रन्स किए, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद तीसरे प्लेयर यानी असलंका, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। असलंका ने 31 रन्स बनाए, 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से। और उसके साथ-साथ बात करेंगे सहान अरियाचेंज के बारे में, तो उन्होंने भी 28 रन्स बनाए, वो भी अच्छे तरीके से खेले। मेन प्लेयर तो अभी बचता है कि मेन प्लेयर एक प्लेयर ने 72 रन्स किए हैं और वो प्लेयर हैं जमैका करुणारत्ने। उन्होंने छक्कों और चौकों की बारिश लगा दी, उन्होंने 34 बॉलों में 72 रन्स किए। उन्होंने 6 छक्के और 4 चौकों की मदद से 72 रन्स बनाए। उनका स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो 211 मतलब 211 का स्ट्राइक रेट था उनका। उसके शॉट्स आज देखने लायक थे क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव शॉट थे। उन्होंने 72 जस्ट 34 बॉल में बनाए। बस आप ये सोचें कि इसी प्लेयर ने दम्बोला सिक्सर के बॉलरों को कैसे पीटा होगा, क्योंकि दम्बोला सिक्सर के जस्ट 2 बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट्स लिए और एक तो बॉलर ने फिफर किया। उन्होंने 5 विकेट्स लिए, 5 विकेट्स लिए, लेकिन उनके रन्स सुनकर आप हैरान रह जाएँगे। उन्होंने 55 रन्स दिए, 5 विकेट्स लिए। और दूसरे बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर, उन्होंने भी 1 विकेट लिया। 4 ओवर्स में उन्होंने 60 रन्स दिए। मतलब इन दोनों ने विकेट्स लिए, एक ने 5 और एक ने 1 विकेट लिया। अगर दोनों बॉलरों के रन्स काउंट करें तो 115 रन्स दोनों ने दिए हैं। एक ने दिए हैं 55 रन्स, जिन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं। चमेरा, उन्होंने 5 विकेट्स तो लिए लेकिन 55 रन्स दिए। और उनके साथ-साथ मोहम्मद वसीम जूनियर, उन्होंने विकेट तो 1 लिया लेकिन उनसे 5 रन्स और ज़्यादा दे दिए और उन्होंने दिए 60 रन्स। और फिर आते हैं दम्बोला सिक्सर के प्लेयर चेज़ करने के लिए। तो चेज़ करने के लिए आए, उनके पहला ही प्लेयर वो रन आउट हो गया, वो था साहबजादा फरहान। वो पहले ही रन आउट हो गए 11 रन्सों से। और उनके साथ-साथ अगर दूसरा ओपनर था, उन्होंने 32 रन्स बनाए। उन्होंने अच्छे तरीके से खेला, वो था नेरोशन ढकेवाला, उन्होंने 32 रन्स बनाए। और उसके अलावा अकरमन, उन्होंने 23 रन्स बनाए। चेज़ करने के लिए गए लेकिन वो 23 रन्स में आउट हो गए। और उनके साथ-साथ अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो रमेश, उन्होंने भी 39 रन्स बनाए। उन्होंने भी चेज़ करने के लिए कुछ ख़ास नहीं किया, जस्ट 39 रन्स बनाए और फिर आउट हो गया। और दूसरे प्लेयर ऐसे ही करते-करते इन्होंने 176 रन्स बनाए लेकिन वो 220 नहीं कर पाए और दम्बोला सिक्सर वो हार गए हैं ये मैच 44 रन्स से। तो अगर अपोजिशन टीम यानी गैली ग्लैंड्स की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखा जाए तो उनका एक ही प्लेयर था कोलम बेज।
उन्होंने 3 विकेट्स लिए और दूसरे प्लेयरों ने 1-1 विकेट लिया और इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच बना चमेका करुणरत्ने। वो बना प्लेयर ऑफ द मैच क्योंकि उन्होंने 72 रन्स बनाए, बहुत अच्छे रन्स बनाए और इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच ये बना। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले मैच में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।